यही चीजें आप नहीं समझ पाते जो किसी रिश्ते को चलाने के लिए लॉन्ग टर्म पर सबसे ज्यादा जरूरी होती है, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। किसी से भी प्यार का इजहार करने से पहले उस इंसान की असलियत जरूर जान लेना, तभी अपने प्यार का इजहार करना, वरना बहुत पछताने वाले हो। देखो, मेरी टाइम क्या होता है, जब आप किसी को प्यार करते हैं ना, आप देखकर ही प्यार में पड़ जाते हैं और उसके पीछे आप बावरे हो जाते हैं। फिर आप जमीन आसमान एक कर देते हैं उस एक इंसान से हाँ करवाने के लिए। आप किसी भी हद तक चले जाते हैं, आप आगे पीछे घूमते हैं, गिफ्ट देते हैं, दोस्तों से बातें करते हैं, उसको स्टॉक करते हैं, बहुत कुछ जो भी आप कर सकते हो, जो भी आपके लिए मुमकिन है, हर एक एफर्ट्स लगाते हो। ये कोशिश करने से पहले एक बार अपने आप से पूछिए कि आप उस इंसान को कितना जानते हैं। क्या आपने उसके साथ कभी वक्त बिताया है? अगर बिताया है तो कितना बिताया है और कब तक बिताया है, कैसे बिताया है, उसके साथ बिताया है बात करते हुए या फिर सिर्फ उसको देखते हुए। इन सब चीजों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। डू यू नो व्हाई? बिकॉज ज्यादातर केसेस में आपको प्यार किसी को देखकर हो जाता है। आप उसके नेचर के बारे में नहीं जानते, आप उसके बिहेवियर के बारे में नहीं जानते, आप उसकी असलियत नहीं पहचानते, बस पड़ जाते हैं एक तरफा प्यार में। और उस एक तरफा प्यार में आप उससे सिर्फ और सिर्फ हाँ सुनना चाहते हैं। इससे ज्यादा आपके लिए किसी और चीज की वैल्यू होती ही नहीं है। आप कोशिश नहीं करते ये जानने की कि क्या वो आपके टाइप का इंसान है भी या नहीं, क्या वो आपके टाइप की लड़की है भी या नहीं, कहीं वो कोई बदतमीज लड़की तो नहीं है, कहीं ऑलरेडी उसके 2-3 बॉयफ्रेंड तो नहीं है, कहीं उसका काम लड़कों को चलाना तो नहीं है। वो एक के लिए ऑनेस्ट या डेडिकेटेड हो भी सकती है या फिर नहीं हो सकती। वो कैरेक्टर वाइज तो कहीं खराब नहीं है, वो नेचर वाइज तो कहीं खराब नहीं है। इतना कुछ आप नहीं सोचते, यही चीजें आप नहीं समझ पाते जो किसी रिश्ते को चलाने के लिए लॉन्ग टर्म पर सबसे ज्यादा जरूरी होती है। आप क्या करते हैं, आप सिर्फ किसी के लुक्स पे मर जाते हैं, आप पहचानते नहीं हैं। और यही वो रिश्ते होते हैं जिनमें बाद में प्रॉब्लम्स होती है। क्योंकि होगा क्या, इस एक तरफा प्यार में उसे देखकर जो आप दिल हार बैठे हैं ना, आप उसके पीछे पड़ जाते हैं। हर एक पॉसिबल एफर्ट लगाने के बाद उससे हाँ कहलवा लेते हैं। और जब वो हाँ कह देती है, उसके बाद आप शुरू करते हैं टाइम स्पेंड करना, उसके साथ रहना। देन धीरे धीरे उस इंसान की, उस गर्ल या बॉय की पर्सनैलिटी आपके आगे निकल के आती है, उसका बिहेवियर आपके सामने निकल के आता है। और फिर आप रियलाइज करते हो कि यार ये मेरे टाइप का इंसान नहीं है। फिर आप उससे चिढ़ने लगते हैं, फिर आप उसको पसंद नहीं करते, नापसंद करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका होता है, क्योंकि आप दोनों एक रिश्ते में बंध चुके होते हैं। फिर आपके लिए पीछे जाना और उस इंसान को छोड़ना मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पर एक सिचुएशन क्रिएट होती है कि आपने कमिटमेंट दे दिया, क्योंकि आप बहुत साल से, बहुत महीनों से उसके पीछे पड़े हुए थे, और तब जाके उस सामने वाले ने हाँ बोला था। तब तक आप उसको जानते नहीं थे, अब उसने हाँ बोल दिया, अब आपने टाइम स्पेंड करना शुरू किया। अब जब 3-4 महीनों बाद आपको लगा कि ये इंसान आपके टाइप का नहीं है, तो आप ना नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपको लगेगा कि ना कर दिया, इस इंसान को छोड़ दिया, तो इसको लगेगा मैं इसकी यूज कर रहा था, मैं इसको प्यार नहीं करता था। आप डाउट में आ जाएंगे, कैसे ना बोलूं, कैसे इसको समझाऊं कि भाई तुम अलग और मैं अलग। क्योंकि आपके प्यार पे क्वेश्चन मार्क उठा देगा आपका पार्टनर कि भाई तुझे जब मुझे छोड़ना था तो पीछे क्यों पड़ा था। इस चीज का आंसर आपके पास में नहीं होगा, आप समझा ही नहीं पाएंगे। अब बस आप उससे चिढ़ेंगे, आपको उससे नफरत होगी, आपको उससे प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी, आप मैनेज नहीं कर पाएंगे इस रिश्ते को। और जब आप उससे चिढ़ेंगे, आपका बिहेवियर खराब होगा, तो उसका फिर डबल खराब होगा आपके लिए, और फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। ऐसे में दिल टूटना नाज़मी है यार, टूटेगा ही, क्यों नहीं टूटेगा। इसमें अब सफर कौन कर रहा है? आप भी सफर कर रहे हैं इस रिश्ते में, और वो इंसान भी सफर कर रहा है। आप क्या सोचते हैं कि बस मैंने किसी को देख लिया और मैं उसके पीछे पागल हो गया,
देखकर कभी किसी से प्यार नहीं होता, इस चीज को समझिए। आप उसको चाहें, रोज देखते हैं, एक ऑफिस में है, एक स्कूल में है, आप सालों से उसको देखते आए हैं, उसके बिहेवियर को जज करते आए हैं, फिर भी जो आप फील कर रहे हैं ना, ये प्यार नहीं है, ये अट्रैक्शन है उस इंसान की तरफ, जो उसकी तरफ आपको खींच रहा है। एक अनजान चीज आपको हमेशा अपनी ओर खींचती है, हमेशा। और ये वही अननोन इंसान है, अनजान है, इसके अंदर बहुत कुछ छुपा पड़ा है जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है। इसके चक्कर में ना पड़े। आप कितना भी प्यार वाला एहसास क्यों ना फील कर रहे हो, प्रपोज ना करो। इससे बेहतर है कि इस प्यार को दबाकर आप उस इंसान से दोस्ती करो, उसके कांटेक्ट में आओ, उसके चहेते इंसान बन जाओ। और इस दोस्त बनने के प्रोसीजर में, दोस्त बनने के बाद जो आप टाइम स्पेंड करेंगे, आप उस इंसान को जानने लग जाएंगे, धीरे धीरे पहचानने लग जाएंगे। फिर एक्चुअल में आप समझ पाएंगे कि ये इंसान कैसा है, इसकी असलियत क्या है, ये अंदर से कैसा है, इसके विचार कैसे हैं, इसका समाज कैसा है, इसके थॉट कैसे हैं। तब आप एक्चुअली पता कर पाएंगे, तब आप एक्चुअली इस चीज को समझ पाएंगे कि जो आपके अंदर फील है वो सच में इसके लिए प्यार है या नहीं है। हो सकता है आप उसको एक्चुअली बहुत ज्यादा प्यार करने लगे, या फिर हो सकता है आपका दिल हट जाए। बट अगर दोस्ती के साथ में आप आगे बढ़ेंगे तो उसमें कोई भी इंसान हर्ट नहीं होगा, ना तो वो ना तो आप। सो किसी इंसान को पहचाने बिना, उसकी असलियत को जाने बिना प्यार में, रिश्ते में कभी नहीं पड़ना चाहिए। आप बहुत 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 ज्यादा पछताने वाले हैं। होप ये वीडियो थोड़ी बहुत आपको हेल्प कर पाए। इसके अलावा मेरी 2 वीडियोस अपलोड होती हैं डेली, एक दोपहर में 1 बजे और सेकंड इवनिंग में 8 बजे। दोनों वीडियोस देखने के लिए जरूरी है कि आप बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए रेगुलर 2 वीडियोस का। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर स्टिल लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, इसके रिगार्डिंग हम मुझसे कंसल्टेशन चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपनी कॉल बुक कर सकते हैं मेरे साथ, जो कि पेड होगी। नाउ मुझे विदा दीजिए, बाय बाय, टेक केयर।